चांडिल डैम के विस्थापितों के साथ विधायक का वार्ता विफल, नहीं माने अनशनकारी विस्थापित। 9 सूत्री मांग को लेकर 34 दिन से बैठे हैं अनशन पर विस्थापित मनोहर महतो। अनशनकारी का विधायक को दो टूक, आश्वासन नहीं समाधान चाहिए, जारी रहेगा अनशन। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम के विस्थापित पिछले 34 दिन से 9 सूत्री मांग को लेकर आदित्यपुर स्थित स्वर्णरेखा भवन के समक्ष अनशन पर बैठे हैं। अनशन के 34वें दिन ईचागढ़ विधायक सविता महतो अनशनकारियों से वार्ता कर अनशन समाप्त करने पहुंची, मगर अनशनकारी मनोहर महतो ने उन्हें दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक अनशन जारी रहेगा। बता दें कि चांडिल डैम के विस्थापित मनोहर महतो का ये 5वां अनशन है। इससे पूर्व कई बार आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा, मगर इस बार उन्होंने आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। दरअसल मनोहर महतो चांडिल डैम के विस्थापित हुए 116 गांव में से एक गोविंदपुर बामुंडी के रहने वाले हैं। विकास पुस्तिका में बामुंडी का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही 1992 में मनोहर महतो को नौकरी देने की घोषणा की गई थी, बावजूद उसके अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। अब उनका सेवानिवृत्ति का उम्र आ गया है। ऐसे कुल 9 मांगे हैं जिसको लेकर मनोहर महतो पिछले 34 दिन से विभाग के कार्यालय के समक्ष अमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं सोमवार को विधायक सविता महतो उनका अनशन समाप्त करने पहुंची, मगर मनोहर महतो ने अनशन तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मनोहर महतो की मांग को लेकर जांच टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही उनका समाधान कर दिया जाएगा। उधर विधायक सविता महतो ने बताया कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से लगातार विस्थापितों को लेकर सरकार चिंतित है। अब तक 1000 से अधिक विस्थापितों का विकास पुस्तिका बन चुका है। सरकार ने 61 करोड़ का बकाया भी विस्थापितों को दिया है। सरकार तक इनकी मांगों को लगातार पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र चलने की वजह से वे यहां नहीं पहुंच पाई थी। विस्थापित मनोहर महतो की 9 मांगों में से 2 मांगे ऐसी हैं जिसे सरकार के स्तर पर सुलझाया जा सकता है। बाकी 7 मांगे विभागीय स्तर पर सुलझाए जा सकते हैं। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चांडिल डैम विस्थापन का मामला नया नहीं है। उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि विस्थापितों को उनका हक और अधिकार मिले। फिलहाल विधायक के वार्ता के बाद भी मनोहर महतो का अनशन जारी है। सर अनशन पे आज 34वां दिन है। आज आप लोगों ने अपने स्तर से प्रयास भी किया, क्या मानते हैं इसको? विभाग को सूचना दे दी गई है और जहाँ तक इनका मामला है कि मेरा खेत मेरा ज़मीन का भुगतान नहीं हुआ, पहले जो अलाइनमेंट था चाहे जो एक्सेस था उससे बियॉन्ड हुआ, ये कमेटी हम बनाया था, आज ही बनाया था और उसका पूरा विस्तृत रूप से जांच कर लेगा। हमारे अभियंता लोग रहेंगे, इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे। पहले अपना नाम बता दें, कौन कौन के रहेंगे, जाँच करवाए। कितना क्या मांगे हैं सर? मान क्या कहेंगे, मांग तो बहुत सारा है। 9 सूत्री देते हैं, मांग है वहाँ। धरना में 34 दिन हुआ है, बैठे हुए हैं और हम लोग का सेशन चल रहा था, उस पर हम नहीं आ पाए। लेट से मुझे सूचना भी मिली है और इन समस्या विस्थापित का तो बहुत ही समस्या है और हमारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा विस्थापित का समस्या है। यहाँ पर 9 मांग रखे हैं, जो कुछ 2 मांग है कि सरकार से कैबिनेट से ही वो पास होगा, वो 2 मांग वो मैं सरकार से इस बात को वहाँ पर मांग है उसको रखेंगे सरकार का वहाँ, और वो कैबिनेट में कैसे पास किया जाएगा वो सरकार अपना और बाकी तो यहाँ से ऑफिस विभाग से वो कर लेंगे बोले, लेकिन अभी तुरंत बोल रहे हैं, तुरंत तो नहीं कर पाएंगे बोले। मार्च महीना भी है, कुछ दिन समय बोले हैं, तो समय जब तक बोलते हैं नहीं होगा हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। ये मुख्य मांगे इन लोगों की क्या है? मुख्य मांगे हैं जैसे नौकरी है और 2 गांव वहाँ पर 116 गांव विस्थापित हुआ है। वहाँ पर एक गोविंदपुर जो खीरी बामुंडी मौजा में आता है वो नाम लिस्ट में नहीं है, वो उसका भी मांग लिस्ट में लाने के लिए तो
उसको भी रखने के लिए है, और विकास पुस्तिका के लिए मांग किए हैं, और एक नौकरी जो यहाँ चाचा जी हैं उनका 1992 में उनका नौकरी के लिए लिस्ट में नाम भी निकला था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। वो काहे नहीं हुआ है उनका बोल रहे हैं, तो विभाग को हम उनका फाइल चेक करने के लिए जल्द से जल्द फाइल क्यों नहीं हुआ, सब उसका जब लिस्ट में नाम निकला था। इसी तरह 9 यहाँ पर जो लेटर इन लोगों का है वो आप लोगों को दिया है। मैडम वर्षों पुराना ये मांग, विस्थापित कोई नहीं, लेकिन विस्थापित तो अभी भी अंधकार में विस्थापित जी रहे हैं। विस्थापित अभी का नहीं है, ये बहुत ही पुराना मामला है। और एक एक करके जैसे हम जब से विधायक बने हैं, और विधायक बनते ही कुछ दिन बाद कोरोना काल आया, उस बाद भी 61 करोड़ जो पेमेंट विस्थापितों का पेमेंट बाकी था और बाकी है, तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चांडिल डैम के लिए 61 करोड़ दिए गए विस्थापित। विकास पुस्तिका भी उस समय से बन रहा है, 1000 से ऊपर अभी तक विकास पुस्तिका बन चुकी है। ठीक है। उन पर आपके विधायक भी यहाँ मौजूद थे, क्या मामला था? मामला तो मेरा आमरण समस्या जो 9 मामला है, आज प्रथम आया है। ये मेरा समस्या है, समस्या से बढ़ता हुआ हम भी अपना प्रश्न किया, हम जवाब दिए, और यही हम अंतिम जवाब दिए कि हम जब बैठे हैं कि मेरा 5वां आसन है, हम जब यहाँ पूरा निर्णय लेके हम तोड़ेंगे, आश्वासन से नहीं तोड़ेंगे। विधायक ने क्या कहा? अगर नहीं तोड़िएगा तो बोले तो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं समाधान करने का ही, कि हम तो क्लियर बोलते हैं कि मेरा 5वां अनशन है, इस बार और बार अनशन करना संभव नहीं है। ये मेरा आखिरी अनशन है, क्योंकि मेरा एज भी आखिरी हो गया, मेरा एज 60 बछर हो गया, और मेरा सर्विस के संबंध में हमको पूरा रिकॉर्ड लेना है, और अगर हम उन लोग गलती है हम सही है तो हमको जितना दिन उन लोग गायब किया है हमको रिकॉर्डिंग पे लेके ही हमको अनशन तोड़ना। आज विधायक क्यों आई थी आपके पास? यही समाधान के लिए। कितना दिन हुआ है? 34वां दिन। अनशन तो तोड़वाने के लिए आया था, समझाने के लिए। तो हम उनको जवाब दे दिए कि ऐसे आप कीजिए और हमको कारण दीजिए, उसके बाद हम अनशन तोड़ेंगे। आश्वासन से अब अनशन नहीं तोड़ा है। आदित्यपुर से इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए सुमित सिंह की रिपोर्ट।